Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is Malaika, and for today the topic is significant figures. So, what are significant figures? They are a significant figure is one that is reliably known. In any measurement, the accurately known digits and the first doubtful digits are collectively called significant figures. सो सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है कि किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास जो नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिनकी सिग्निफिकेंस होती है जो मेजरमेंट में शो होती है दे आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. दे बेसिकली शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिट्स इन मेजरमेंट. यानी कि एक किसी भी मेजरमेंट अमाउंट में जो यूनिट या जो मैग्नीट्यूड हम ऑब्टेन करते हैं उस पर जो हमारे पास रिलायबली नोन डिजिट्स होते हैं एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो जितना हम उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दे शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिट्स इन मेजरमेंट. Now the general rules for significant figures are: number 1, non-zero digits are always significant. It means that all the digits from 1 to 9 are significant. यानी कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं हमारे पास वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल एक हमें वैल्यू दी हुई 47.872, तो इसमें हमारे पास कोई भी ज़ीरो डिजिट नहीं है, तमाम नॉन ज़ीरो है. सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 5. Now the second rule is 0 in between two significant digits is always significant. यानी कि हमारे पास जितनी भी ज़ीरोज़ होते हैं जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बिटवीन आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल इन 301.5006 नाउ इसमें 3 और 1 के बिटवीन भी एक ज़ीरो है एंड 5 एंड 6 के बिटवीन भी 2 ज़ीरोज़ हैं. अब पहले हमारा पास फर्स्ट ही रूल था कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं. सो 3, 1, 5, 6 आर सिग्निफिकेंट एंड द ज़ीरोज़ दैट आर बिटवीन देम दे आर ऑल्सो counted as significant. So the total number of significant figures in this number will be 7. Now moving on to third rule, that is zeros to the left or of significant figures are not significant. डेसिमल की स्टार्टिंग में जितनी भी हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, उनको हम काउंट नहीं करते. फॉर एग्जांपल मेरे पास 0.00538 दिया हुआ है, तो इस एग्जांपल में इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5, 3, 8. बाकी जो लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरोस हैं हम उनको काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंस पे काउंट नहीं करेंगे. Now the fourth point is zeros to the right of the significant figure may or may not be significant but it depends upon the least count of the measurement. अब ये वाली पॉइंट जो है ना वो थोड़ी सी, अब ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा समझने वाला है कि ज़ीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर होते भी हैं सिग्निफिकेंट और नहीं भी होते. अब इसका एक केस आता है. फर्स्ट ये कि अगर हमारे पास डेसिमल लगा जैसे कि 3.400, तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है और इसलिए हमें इसका ऑलरेडी लीस्ट काउंट मालूम है. क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट हमेशा लीस्ट काउंट को शो कर रहा होता है. सो दैट्स वाई इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. बट अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ 3400, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं. वो क्यों? क्योंकि हमें इस नंबर का लीस्ट काउंट नहीं पता. इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू डेट डेसिमल प्लेस जो है वो चेंज हो सकती है. सो दैट्स वाई इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इन साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट. यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इंटू 10⁻⁴, उसके अलावा जो हमारे पास वो सिग्निफिकेंस में काउंट नहीं होता. उसके अलावा जो उसका स्टैम्प नंबर होता है उसमें जितने डिजिट्स होते हैं हम उनको काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल 2.100 इंटू एक्सपोनेंशियल 4. अब 2.100 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बट जो एक्सपोनेंशियल 4 है हम उसको सिग्निफिकेंस पे काउंट नहीं करेंगे. नाउ कुछ रूल्स हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स की मेजरमेंट में, उनको भी आपस में कैलकुलेशन के कुछ रूल्स हैं. सो द फर्स्ट केस इज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, that when 2 or more quantities are added or subtracted the result is precise as the least precise of the quantities. यानी कि हमारे पास जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की या तो उसमें जितना भी हमारे पास जो आंसर आएगा, हमेशा आंसर जो फाइनल आंसर है, जो फाइनल रिजल्ट है, हम उसको राउंड ऑफ करते हैं. सो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारी जो हमारे पास कैलकुलेशन थी कि हमारे कितने क्वांटिटीज़ गिवन थी और तमाम क्वांटिटीज़ में सबसे लीस्ट प्रिसाइज कौन सी है.
फॉर एग्जांपल 44.56005, इसमें पॉइंट के बाद हमारे पास 5 प्लेसेस हैं। सेकंड में 0.0698, सेकंड में हमारे पास पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस हैं। एंड दी लास्ट के 1103.2, सो 1103.2 में डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। सो दिस इज़ द लीस्ट प्रिसाइज ऑफ द क्वांटिटीज़। एंड अकॉर्डिंग टू, अब हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें भी, क्योंकि उसमें भी हमारे पास आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस होगी, क्योंकि जो लीस्ट प्रिसाइज क्वांटिटी उसके आखिर में भी 1 डेसिमल प्लेस है। नाउ इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जब when quantities are multiplied or divided, the result has always the same number of significant figure as the quantity with the smallest number of significant figures। यानी कि जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा उसमें सेम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जैसा कि हमारे पास स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड में होगा। फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ 45.26 इंटू 2.41। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हमारे पास है वो 2.41 है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू दैट क्वांटिटी, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे। सो 2.41 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप you like it. Do subscribe it, share it and like my video, and so that you will stay tuned for my upcoming videos. Allah Hafiz.